इसका बेटा था मार्च 1990। ठीक है, देखिए बेटा, मैंने आपको काउंसिल एक्ट के बारे में बता रही थी कि हर 10 इयर्स के, हर 9 इयर्स के बाद एक्ट आते थे। देखिए, जिसमें जो इंडियंस की डिमांड होती थी उसको पूरा करने की प्रोमिसेस होती थी, बट उसमें होता नहीं था एक्चुअली। जैसे साइमन कमीशन है, राउल्ट एक्ट है, इंडियन काउंसिल एक्ट है, एवरीथिंग। ठीक है, ये सारी चीजें जो थी वो आपकी काउंसिल एक्ट में या फिर जो एक्ट आते थे या रिफॉर्म्स आते थे उनमें होता था। ठीक है, नाउ राउल्ट एक्ट जो था, ठीक है, इसके आने के बाद, है ना, राउल्ट एक्ट में एक्चुअली था क्या, अगर मैं इतना शॉर्ट में बता सकती हूँ, ज्यादा इसमें हम लोगों को डिटेल में नहीं समझना। एक मिनट, बच्चे ये अभी तक नहीं आए क्लास में। ठीक है, राउल्ट एक्ट बहुत इम्पोर्टेंट इस वजह से था कि इस एक्ट में बोला हुआ था कि इंडियंस जो भी लगेगा कि भाई ब्रिटिशर्स के खिलाफ कोई कॉन्स्पिरेशन में है या फिर किसी तरीके की कोई स्कीम को कर रहे हैं, मतलब जैसे अगर उन्हें लगता था कि कोई भी पर्सन इन्वॉल्व है ब्रिटिशर्स के अपोज में या फिर रिबेल में, ठीक है, तो वो कोई भी मतलब कोई भी उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन नहीं बैठेगी और डायरेक्टली उन लोगों को अरेस्ट कर लिया जाएगा। ठीक है, आर्म्स एक्ट भी था एक। ठीक है, आर्म्स एक्ट पता है किसी को? आरएफ, आर्म्स एक्ट मतलब हथियार रखना, जो भी आपके जितनी भी कुछ चीजें थी, मतलब कि कोई भी इंडियंस जो होता इज नॉट अलाउड टू, मतलब कि वो कुछ बोल भी नहीं सकते थे उन लोगों के बारे में, ब्रिटिशर्स के बारे में। ठीक है, तो किसी को मतलब किसी के ऊपर डाउट है, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ डाउट, और कोई भी उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन नहीं बैठेगी, कोई लीगल होनी चाहिए, कोई भी जाके उन्हें अरेस्ट कर सकता है। ठीक है, ये एक्चुअली राउल्ट एक्ट के अंदर था। ठीक है, ठीक है, तो राउल्ट एक्ट जो था, है ना, समझ गए मेरी बात बेटा? तो इसकी वजह से क्या हुआ कि मेन यही इवेंट हुआ जहां से थोड़े से इवेंट जो है स्टार्ट हुए थे मेन जो है। ठीक है, तो राहुल टेक्स्ट में आप चाहो तो थोड़ा सा लिख सकते हो, लिख लीजिए। इट गिव्स, इट गिव्स, इट गेव, लिख लीजिए, इट गेव पावर्स टू ब्रिटिशर्स। पहली बात देखिए, ब्रिटिशर्स, ठीक है, टू अरेस्ट, अरेस्ट एंड इम्प्रिजन, एंड इम्प्रिजन suspect without trial। ऐसा एक्ट अभी भी है, ऐसा एक एक्ट अभी भी है। इंडिया ने भी, इंडिया की गवर्नमेंट ने भी ऐसा एक्ट डाला हुआ है कि जम्मू एंड कश्मीर या फिर जो नक्सलीज है उन लोगों के लिए। कौन सा एक्ट है, उसका नाम पता है आप लोगों को? और 2 ईयर, 2 इयर्स और मैक्सिमम, मतलब मिनिमम लिख लेगा, ट्रायल फॉर मिनिमम 2 इयर्स, मतलब उनको 2 साल तक के लिए डाला जा सकता, और आगे भी डाला जा सकता, उनको मारा जा सकता, मतलब कोई ट्रायल नहीं होना, मतलब उनके ऊपर कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं बैठेगी। अगर उन्हें लगा भाई हाँ ये आदमी वो है, ठीक है, जैसे आपने एक्ट सुना होगा बेटा, अगर नहीं सुना है, एप्सा एक्ट सुना है? अफसा, सुना है ये एक्ट? नहीं सुना है? नहीं सुनाएगा था, कोई बात नहीं। आ, इस एक्ट को आपके घर में अगर आपके पापा मम्मी कोई भी आर्मी में है वो आपको बताएंगे, मैं नहीं बताने वाली, इसमें सिलेबस में नहीं है, बस इतना समझ लीजिए। दिस इज ऑल्सो एक्ट, ठीक है, जो इंडियन गवर्नमेंट का इसी तरीके का एक्ट है, सिमिलर टू दिस। ठीक है, ये जो राउल्ट एक्ट है, इसमें भी मतलब किसी पे भी डाउट है तो बिना ट्रायल के हम किसी को भी उठा सकते हैं। जैसे जम्मू एंड कश्मीर वगैरह में अफसा एक्ट लगा के रखते हैं। ठीक है, तो अगर हम उनके अकॉर्डिंग बात करें, जम्मू एंड कश्मीर के लोगों के हिसाब से, तो बोलते हैं कि इंडियन आर्मी जो है हमारे लिए ब्रिटिशर्स से ही, ब्रिटिशर्स की तरह ही हमारे साथ बिहेव करती है। ठीक है, लेट मी आगे आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, रावल एक्ट की वजह से क्या हुआ बेटा कि ऐसे ही एक्ट आया तो इससे लोगों के अंदर गुस्सा बढ़ गया। ठीक है, मतलब हाँ जी बिल्कुल, वेरी गुड आराध्य, फुल फॉर्म इज आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। ठीक है, तो एसपी मतलब
SPA है, स्पेशल पावर एक्ट। हाँ जी। तो ये वाला एक्ट जो है ये आपका जैसे ये हर जैसे जो भी आपके जैसे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, जम्मू एंड कश्मीर है, नक्सलीज हैं, उनके यहाँ पर इसको अप्लाई कर दिया जाता है। ठीक है, जैसे अभी 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 कुछ दिनों पहले ही आपने करंट में पढ़ा होगा, करंट न्यूज में, कि असम में अफसा एक्ट लगा हुआ है। ठीक है, तो सिमिलर है। मैं अभी इसको थोड़ा बहुत करंट अफेयर्स में अगर बताऊंगी, अगर आपके सिलेबस में है तो ये देखूंगी। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल। ठीक है, तो अब देखिए बेटा कि अब उसके बाद जो है यही वाले एक्ट के खिलाफ लोगों ने बातें करना शुरू कर दिया। मतलब ठीक है, इंडियंस को लगा, इंडियंस डरे हुए थे जिससे में से ये वाला एक्ट तो मतलब डायरेक्टली सप्रेस किया जा रहा है नेशनलिज्म को। मतलब कोई प्रॉब्लम, मतलब कि अब तो डायरेक्टली दिख रहा था कि ब्रिटिशर्स सब तो सामने आ चुके थे और वो बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन सेल्फ गवर्नमेंट बने या होम रूल लीग या कुछ भी ऐसा है। ठीक है, उन्होंने इस वजह से 1990 में ये वाला एक्ट लेके आ गए। ठीक है, इस एक्ट को देखते हुए जलियांवाला बाग लिखेंगे आप लोग। ठीक है, जलियांवाला, इसको जलियान वाला भी बोलते हैं, आप जलियांवाला बोलिए। ठीक है, जलियांवाला बाग मास्कर। ठीक है, ये हुआ था बेटा अप्रैल 13 1919 को। ठीक है, कौन सा दिन था बेटा? बैसाखी का। ठीक है, हाँ जी, हाँ जी बेटा। अब इतना मैं नहीं बता सकती कि इनको पता नहीं होगा। डॉक्टर किचलू एंड डॉक्टर सत्यपाल इज नॉट इन योर सिलेबस। ठीक है, बट इतना समझ लीजिए कि जलियांवाला बाग हुआ था राउल्ट एक्ट की वजह से। राउल्ट एक्ट की वजह से पूरे देश में डिफरेंट जो आपके डिफरेंट रिवॉल्यूशनरीज थे, डिफरेंट नेशनलिस्ट थे, उन सबको अरेस्ट किया जा रहा था टाइम टू टाइम। ठीक है, तो उनमें से कुछ तो फेमस पर्सनैलिटीज थी, ठीक है, जिनको लोग बहुत ट्रस्ट करते थे, उनको ब्रिटिशर्स ने क्या किया, अरेस्ट कर लिया। ठीक है, इस इवेंट पर गुस्सा होकर लोग डिस्कस करने लगे। ठीक है, डिस्कस करने लगे दैट हम लोगों को क्या करना है। वो तो वैसे तो वो बोल रहे थे कि हम लोग बैसाखी मना रहे हैं। बैसाखी का फेस्टिवल था, तो पीपल वर मेकिंग द फेस्ट, मतलब पीपल वर सेलिब्रेटिंग द फेस्टिवल बैसाखी। ठीक है, उस टाइम पर आप लिख सकते हो, चाहे आप इसको लिख सकते हो, लिखिए। पीपल वर पीपल वर प्रोटेस्टिंग प्रोटेस्टिंग ओवर द अरेस्ट ऑफ डॉक्टर किचलू एंड डॉक्टर सत्यपाल, SAT सत्यपाल। ठीक है बेटा। ठीक है, तो ये वाला जो हुआ क्या था बेटा, जैसे ही इनके बारे में वो बैठ के मतलब डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, तो वो प्रोटेस्ट कर रहे थे या डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, इस बात पर जनरल डायर, ठीक है, आप लिखेंगे जनरल डायर। उन्होंने क्या, मैंने बता रखा है थोड़ा बहुत आपको कि जलियांवाला बाग जो है कहाँ पर है, अमृतसर में है, पंजाब में। ठीक है, आप नोट कर सकते हो इसे। इट इज इन अमृतसर, जहाँ पे गोल्डन टेम्पल भी है आपका। अमृतसर, बाघा बॉर्डर भी है। ठीक है, अमृतसर पंजाब में है। पहली बात तो ये कभी कभार क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, गोल्डन सिटी कहा जाता है अमृतसर को। ठीक है, पहली बात तो ये। ठीक है, उसके बाद आपको ये भी पता होना चाहिए कि वो जो बाग था, जो वो पार्क था, ठीक है, वो इतना छोटा था बेटा। बिल्कुल सही है बेटा। क्या कहते हैं, वो पार्क ऐसा था कि उसमें सिर्फ एक छोटा सा रास्ता था, छोटा सा इतनी सी गलियां होती थी, सिर्फ एक पर्सन उसमें से जा सकता था और चारों तरफ से वो बंद था। ठीक है, तो जनरल डायर ने वहां आकर विदाउट एनी कोई हाँ जी, सिटी ऑफ टेम्पल्स नहीं कहते वो, एक बेटा से। ठीक है, आगे लिख लीजिए। इसके बाद क्या हुआ, जनरल डायर लिख लीजिए, जनरल डायर। ठीक है, फायर्ड एट पीपल who assembled who assembled in the bag in the bag thousands of people were dead। ठीक है, और हुआ क्या था पता है आपको कि कुछ लोग जो थे
जो वहाँ पे जो वेल था, वहाँ पे जो एक कुआं बना हुआ था, गोलियों के डर की वजह से उस कुएं में कूद गई, ठीक है, तो काफी लोगों की डेथ हो गई थी, ठीक है। और दिस वाज अ क्राइम दैट वाज कंसीडर्ड द सुपर हीनियस, ठीक है, एट दैट टाइम, ठीक है। एक और हुआ था बेटा, बंगाल में हुआ था, जो आपका ब्रिटिशर्स के साथ हुआ था, ठीक है, ठीक है। ऐसा ही एक क्राइम हुआ था जिसमें एक कमरे के अंदर जो है सफोकेशन की वजह से ब्रिटिशर्स काफी मर गए थे, ठीक है। उसी तरीके से जलियांवाला बाग हुआ था, इसमें जो है गोलियां चला दी गई थी, ठीक है, बिल्कुल। तो उस वजह से क्या हुआ बेटा कि इसके ये इतना इम्पोर्टेंट इवेंट। आगे हम लोगों का है कि जनरल डायर फायर द पीपल हु असेंबल्ड इन द बाग, ठीक है, और उससे बहुत सारे लोग मिल गए, ठीक है। आप लिख सकते हो थाउजेंड्स ऑफ, 100 ही लिखेंगे, मतलब छोड़िए अपन इस चीज को कि कितने पर था, मतलब जो ऑफिशियल रिकॉर्ड थे उसमें बहुत कम था, बट एक्चुअली बोलते हैं कि काफी लोग मर गए थे, काफी ज्यादा लोग मर गए थे, ठीक है। आगे लिख लीजिए बेटा, इसमें आपके रविंद्रनाथ टैगोर, जो जिन्हें नोबेल प्राइज मिला था, रविंद्र नाथ टैगोर, उनको ना बेटा एक टाइटल मिला हुआ था फ्रॉम द, बिल्कुल वंश मैं बताती हूँ, ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर जो थे, उनको एक टाइटल था नाइटहुड, जो किन्होंने दिया था, अंग्रेजों ने। तो रविंद्रनाथ टैगोर रिटर्न्ड दैट टाइटल, द टाइटल नाइटहुड। वो अलग है। हाँ जी, इन्हें कवि गुरु, विश्व गुरु कहा जाता है, नोबेल प्राइज भी मिला हुआ है, ठीक है। तो उसके बाद बेटा आपके सर शंकर नायर थे। हाँ जी बेटा, मुझे पता है, मार्च 13, 1914 में सरदार उधम सिंह जो है, उन्होंने जनरल डायर को खत्म कर दिया था, डेथ हो गई थी, मार दिया था, ओके, समझ आई। उधम सिंह ने जाके लंदन में ही जाके उन्हें मारा था, बहुत संकी आदमी थे, उन्होंने कहा ऐसे कैसे, ठीक है। वो लंदन में ही मार के आए थे उस जनरल डायर को, और हाँ, ये उसी लायक था वो इंसान, ठीक है, मरने लायक ही था, ठीक है। दैट टाइम मतलब बहुत बच्चों की भी डेथ हुई थी, औरतों की भी डेथ हुई थी। अब बताओ, किसी भीड़ में आप गोलियां चला दोगे तो कितने लोग मरेंगे, वैसे ही भगदड़ से भी लोग मर जाते हैं, ठीक है। हाँ जी बेटा, आगे लिखिए बेटा आपका। नहीं अगाथा, दैट वाज डिफरेंट। अगाथा वो रिलेटेड जो 23 मंथ्स बता रहे हो, दैट इज चोरा चोरी इंसिडेंट, और वो आपके नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में हुआ था। सुनो, पूरी बात तो कर लो, एक बार खत्म करते हैं, ठीक है। चलिए आगे करवाओ, आगे लिखेंगे। इसमें आगे लिख लीजिए, एक और थे सर शंकरन नायर, सर शंकरन नायर, ठीक है, रिजाइंड, ये इसी इवेंट की वजह से रिजाइंड फ्रॉम वायसराय। अब ये बात आपको पता भी नहीं होगी कि क्या है ये चीज, मैं बता देती हूँ। वायसराय एग्जीक्यूटिव साइंस, एग्जीक्यूटिव काउंसिल, एक्चुअली इंडिया के जो पीपल थे, जो पढ़े लिखे लोग थे, उनको ब्रिटिशर्स ने उनके वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जो है मेंबर्स बना रखा था, ठीक है। हर एक काउंसिल एक्ट में इंडियन की जो इंडियन से उनको वायसराय काउंसिल में जो है नंबर उनका बढ़ा दिया जाता था, ठीक है। उनके परसेंटेज को बढ़ा दिया जाता था, उनका मतलब कि क्या है, पार्टिसिपेशन बढ़ा देते थे, सो दैट इंडियंस को लगे कि हाँ भाई हम लोग तो हैं, ठीक है। उसके बाद इस पर एक कमीशन बैठी थी, ठीक है, हंटर कमीशन, नोट कर लीजिएगा, हंटर कमीशन। हाँ जी आरव बोलो, क्या बात कहनी है आप। हंटर कमीशन बोलो, क्यों करा? क्या बेटा, आवाज नहीं आ, उन्होंने इसलिए रिजाइन किया था कि उन्हें लगा ऐसी गवर्नमेंट में मैं जॉब नहीं करूंगा जिस गवर्नमेंट में हमारी कंट्री के लोगों की रिस्पेक्ट नहीं है। ये क्राइम जो था बेटा, ये क्या दिखाता था कि ब्रिटिशर्स इंडियंस की जो है बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करते थे, वो इंडियंस को कुछ भी नहीं समझते थे, ठीक है। उन्हें अगर ऐसे रिस्पेक्ट होती है, समझ होती है, कुछ होता, देखिए जैसे एक और इंसिडेंट था बेटा, ब्लैक हॉलोकास्ट, सुना है आपने, ये कोलकाता में हुआ था, ब्लैक हॉलोकास्ट, सुना होगा कईयों ने तो इसके बारे में, इवेंट। वायसराय बेटा, मैंने 1858 का जब इंडियन एक्ट आया था, तब मैंने बताया था कि इंडिया का वायसराय कौन था, मतलब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ए हो ना होकर
उनके ऊपर एक वायसराय बैठने लगा था। वो गवर्नर जनरल की जगह गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हो गया था। ये सारी चीजें भूल गए हो कि जब मैंने 1858 का एक्ट बताया था। कितने बच्चों को याद है? वायसरॉय बेटा एक पोस्ट होती थी, वायसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल। वायसरॉय एक तरीके से समझ लीजिए प्राइम मिनिस्टर टाइप था, ऐसे समझ लीजिए फॉर अ टाइम वाइल। ठीक है, उसमें क्या हुआ था मैंने बताया था कि पहले वायसरॉय ही होते थे, फिर आपके गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया में कन्वर्ट, मतलब उनके हायरार्की को चेंज कर दिया गया था गवर्नमेंट सिस्टम को। ठीक है, जब 1857 का रिवॉल्ट हुआ था। हाँ जी, ब्लैक हॉलोकास्ट के बारे में किसी को पता है क्लास में? बिल्कुल सही है, किसी बच्चे ने आंसर। हाँ जी हर्षित, बिल्कुल ठीक है। ब्लैक होल ट्रेजेडी या फिर ब्लैक हॉलोकास्ट इज इंसिडेंट डार्क साइड ऑफ इंडियन हिस्ट्री। बिल्कुल सही है बेटा। इस टाइम पे क्या हुआ था, सिराज उद्दौला जो उस टाइप के बंगाल थे, उन्होंने फोर्ट विलियम, आपने सुना होगा, फोर्ट विलियम इज इन कैलकाटा, एक फेमस मॉन्यूमेंट है। ठीक है, उसके अंदर जो है क्या कहते हैं, सफोकेशन की वजह से ब्रिटिशर्स के जो लोग थे उनकी डेथ हुई थी। ठीक है, कितने लोग मरे थे उसके अंदर पता है कुछ? बहुत खतरनाक सी कहानी है बेटा ये भी। बिल्कुल बिल्कुल बेटा, सही है आरुष शर्मा। दैट लास्ट गवर्नर जनरल, बेटा गवर्नर जनरल, दैट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन गए थे और उनके नंबर बढ़ा दिए गए थे। मतलब पूरा एग्जीक्यूटिव काउंसिल को चेंज कर दिया गया था इन 1858 में। ठीक है, चलिए। हंटर कमीशन बैठा था बेटा फॉर द इंक्वायरी ऑफ जलियांवाला इंसिडेंट, फॉर द इंक्वायरी ऑफ दिस इंसिडेंट। पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप।